नमस्कार, तेज रफ्तार खबरों के बुलेटिन धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों का। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर यातायात बहाल। भूस्खलन के कारण यातायात रात भर रहा बंद। शालगारी क्षेत्र के पास हुआ था भूस्खलन। जम्मू कश्मीर की ठाठरी किलोथरन सड़क बंद। भूस्खलन की वजह से सड़क हुई बंद। लोग सड़कों से हटा रहे पत्थर। एजेंसियां सड़कों की सफाई करने में जुटी। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश। ऊपरी इलाकों में हो रही है बर्फबारी। बनिहाल सेक्टर में भूस्खलन के कारण राजमार्ग और यातायात बंद। रामबन सेक्टर के पास जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। भूस्खलन के कारण राजमार्ग बंद। हजारों ट्रक सड़कों पर खड़े। किश्तवाड़ में तेज बारिश से गिरा मकान। 5 लोग मलबे में दबे। स्थानीय लोगों ने मलबे में फंसे लोगों को निकाला बाहर। 1 शख्स की मौत, अन्य 4 को अस्पताल में इलाज के लिए किया गया भर्ती। श्रीनगर में मानव तस्करी पर जागरूकता कार्यक्रम। एलजी मनोज सिन्हा कार्यक्रम में रहे मौजूद। लेह में Y20 प्री समिट का आगाज। लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा का संबोधन। 30 देशों के 100 से ज्यादा प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। लद्दाख हाट का उद्घाटन एलजी बीडी मिश्रा ने किया। 20 स्टॉल लगाए गए हैं। एग्जीबिशन कम फेयर में लद्दाख की संस्कृति और परंपराओं का किया जा रहा है प्रदर्शन। दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की आज बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा, एससीओ के भीतर आतंकवाद विरोधी प्रयासों समेत अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा। रक्षा मंत्री चीन और रूस के रक्षा मंत्रियों से करेंगे बैठक। ऑपरेशन कावेरी के तहत चौथा विमान 128 भारतीयों को लेकर सूडान से जेद्दा पहुंचा। पहुंचने वाले सभी यात्रियों को जल्द से जल्द भारत भेजने का किया जा रहा है प्रयास। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग थे, हैं और रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया। देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव। बीते 24 घंटों में कोरोना के मामले में आई कमी। एक दिन में कोरोना के कुल 9,355 मामले आए सामने। 26 अप्रैल को कुल 9,629 केस आए थे सामने। सूडान की हालत पर भारत लगातार बनाए हुए है नजर। विदेश सचिव विनय क्वात्रा का बयान। भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। तीसरा नौसैनिक जहाज आज पहुंचा सूडान पोर्ट। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की ओर से सीएम सुक्खू ने संभाली कमान। कई वार्ड्स में किया प्रचार। शिमला नगर निगम चुनाव में बीजेपी के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का प्रचार अभियान। निशाने पर कांग्रेस। शिमला के विकास में केंद्र और पूर्व की जयराम सरकार के योगदान का किया जिक्र। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने की योजना बैठक। सभी वार्ड्स पर लिया गया फीडबैक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सरकार भी हमारी, निगम भी हमारा होगा। बीजेपी ने किया शिमला के साथ अन्याय। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कौल सिंह ठाकुर, आशा कुमारी रही मौजूद। सरकारी स्कूलों में मासिक मानदेय के आधार पर होगी अस्थायी शिक्षकों की भर्ती। सुक्खू मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक में फैसला। जारी किया गया सर्कुलर। कुल 3104 पदों पर की जाएगी भर्तियां। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई वाली कहावत चरितार्थ हुई। नालागढ़ में NH 105 पर गोल जयमाला के पास ट्रैक्टर और स्विफ्ट कार में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें दोनों चालक सुरक्षित बच गए। 2 अलग अलग आग हादसों में लाखों के नुकसान का अनुमान। शिमला में सिलेंडर फटने से आईजीएमसी के नए भवन में लगी आग, तो मनाली के पतलीकुल में आग हादसे में एक दुकान और आंगनबाड़ी स्कूल खाक। हिमाचल में एक बार फिर मौसम खराब। लाहौल की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी, कांगड़ा में बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हमीरपुर में पुलिस ने प्रवासी मजदूरों के लिए थाने में रजिस्ट्रेशन किया अनिवार्य। अपराध पर लगाम लगाने का मकसद, मजदूरों से रजिस्ट्रेशन कराने की अपील।
धर्मशाला स्टेडियम में आईपीएल मुकाबले की तैयारी। 14 मई से पहुंचेंगी पंजाब, दिल्ली और राजस्थान की टीमें। एचपीसीए ने की आईपीएल अधिकारियों और प्रशासन के साथ तैयारियों को लेकर बैठक। चंबा मुख्यालय के साथ लगते मुगल वार्ड के बाजार में सड़क पर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाने से लोग परेशान। हल्की सी बारिश होने से सड़क पर पानी इकट्ठा हो जाता है। नालागढ़ के बद्दी में लोग नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर। यहां यूनिकेम चौक पर सीवरेज पाइप लाइन लीक होने के कारण सड़क पर गंदा पानी बह रहा है। सोलन में क्षेत्रीय अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारियों के काम पर लौटने के बाद 20 दिन बाद ऑक्सीजन प्लांट फिर से शुरू किया गया। ऐलान के 64 साल बाद बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को रेमन मैग्सेस अवार्ड प्रदान किया गया। रेमन मैग्सेस अवार्ड फाउंडेशन की अध्यक्ष सुसाना बी अफान ने ये अवार्ड सौंपा। शिमला नगर निगम के चुनाव प्रचार में उतरे मंत्री अनिरुद्ध सिंह और रोहित ठाकुर। मंत्रियों का दावा, कांग्रेस जीतेगी 34 में से 32 सीटें। बीजेपी मान चुकी है हार। शिमला में जॉन्डिस वाले पानी के सीएम सुक्खू के आरोपों पर बोले जयराम ठाकुर, बीजेपी राज में खत्म हुई पानी की किल्लत, हमने बनाई पानी को लेकर योजनाएं। हिमानी चामुंडा ट्रैक पर हादसे में 59 साल के एक शख्स की मौत। लौटते वक्त अंधेरे में चट्टान से टकराकर खाई में गिरा शख्स। एसडीआरएफ ने किया शव बरामद। बिलासपुर के दबट जंगल में पकड़ी गई शराब की भट्टी। 8000 मिलीलीटर शराब नष्ट, भट्टी को किया गया ध्वस्त। एक कंपनी के हवाला कारोबार का पर्दाफाश। अतीक अहमद के जेल जाने के बाद शाइस्ता ने संभाला हवाला कारोबार। यूपी एसटीएफ की जांच के दायरे में 25 से ज्यादा हवाला कारोबारी। माफिया डॉन अतीक के दफ्तर में मिले खून को लेकर एफएसएल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। एफएसएल की रिपोर्ट में खून के धब्बे इंसानी होने की पुष्टि। आरा में बालू माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कोइलवर के कमालुचक में डीएमएसपी के नेतृत्व में छापेमारी। 6 पोकलेन मशीनें जब्त। छपरा के डोरीगंज में भी बालू माफिया पर एक्शन। छापेमारी में डीएमएसपी सहित 30 थानों की पुलिस जुटी। कार्रवाई से बालू माफिया में हड़कंप। रांची और जमशेदपुर में ईडी की दबिश। अवैध जमीन से जुड़े मामले पर एक्शन। रवि भाटिया के आवास से 30 लाख और शेखर कुशवाहा के घर से 10 लाख रुपए बरामद। मणिकरण पावर लिमिटेड को लेकर रांची में आईटी की दबिश करीब 26 घंटों से जारी। कालसी ब्रदर्स के हीनू स्थित ठिकानों पर चल रही है रेड। चुनाव ऐलान के बाद आज से पीएम मोदी के मिशन कर्नाटक की शुरुआत। नमो ऐप के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधन। 50 लाख से अधिक कार्यकर्ता हुए शामिल। सहरसा जेल से पूर्व सांसद आनंद मोहन रिहा। सुबह करीब 3 बजे जेल से हुए मुक्त। भीड़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सुबह ही की कागजी कार्रवाई पूरी। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सहरसा जेल के बाहर भारी संख्या में पहुंचे समर्थक बैनर और पोस्टर लेकर दिखे उत्साहित। आनंद मोहन की रिहाई से नाराज जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी की पीएम और राष्ट्रपति से अपील। मामले में हस्तक्षेप करने की अपील। जी कृष्णैया की बेटी ने भी पीएम और राष्ट्रपति से गुहार लगाने की बात कही। कहा, सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट जा सकती हूं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भी आनंद मोहन की रिहाई पर उठाए सवाल। कहा, रिहाई का फैसला गलत। पटना समेत बिहार के 10 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 29 और 30 अप्रैल को बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। झारखंड में बारिश से बदला मौसम का मिजाज। रांची मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों में तेज हवा के साथ बारिश की जताई आशंका। पटना में आज ऑटो और ई रिक्शा चालक हड़ताल पर। परमिट के नाम पर परेशान करने का आरोप।
छपरा के मशरक में एसएफसी गोदाम में अनाज की कमी, उपभोक्ताओं को कम अनाज दे रहे डीलर, लोगों ने अधिकारियों से शिकायत की। औरंगाबाद के गोह में चिराग पासवान ने बाबा साहेब अंबेडकर और बाबा चौहरमल की आदमकद प्रतिमा का किया अनावरण, कार्यक्रम में सीएम नीतीश पर साधा निशाना। पूर्वी चंपारण के चकिया में अतिक्रमणकारियों पर चला नगर परिषद का बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों में हड़कंप। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन गरीब संपर्क यात्रा के दूसरे पड़ाव में पहुंचे मुंगेर, कई जगहों पर चलाया जनसंपर्क अभियान। मोकामा में परशुराम महोत्सव के आयोजन में व्यवस्थाओं का अभाव, राजकीय मेले का दर्जा मिलने के बाद भी नहीं मिल रही मूलभूत सुविधाएं। परिवार नियोजन के तहत 2 बच्चों के अंतर के लिए लगने वाले अंतरा इंजेक्शन पर लगाई गई रोक, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश। बांका डीएम ने सरकारी दफ्तरों का किया औचक निरीक्षण, साफ सफाई सहित व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मुजफ्फरपुर के रहने वाले केदार दुबे ने भी महात्मा गांधी के साथ लड़ी थी आजादी की लड़ाई, आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर परिवार। रामगढ़ वासियों को अब मिलेगी बालू की किल्लत से निजात, 6 बालू घाटों पर टेंडर के लिए प्रक्रिया शुरू, 28 अप्रैल को खोला जाएगा टेंडर। सीतामढ़ी में जानकी नवमी त्योहार को लेकर समाहरणालय में अधिकारियों की बैठक, लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की अपील। कि 5 बेटियों का पहली बार हॉकी के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कैंप के लिए चयन, प्रशिक्षण के आधार पर चुने जाएंगे खिलाड़ी। जामताड़ा में मास्टर चाबी वाले गिरोह ने पलक झपकते ऑटो पर किया हाथ साफ, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। रांची में सीसीएल के सीएसआर कॉन्फ्रेंस 2023 का समापन, कोयला मंत्रालय के कई अधिकारियों ने की शिरकत। दुमका की अदालत ने जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को किया बरी, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला। रांची पुलिस ने सनसनीखेज सुशांति हत्याकांड का किया खुलासा, प्रेमिका की हत्या के आरोप में प्रेमी गिरफ्तार। दुमका के रामगढ़ प्रखंड में इंदिरा आवास की राशि हड़पने के आरोपी को 3 साल की सजा, 10 लाख रुपए जमा करने का भी आदेश। बगहा के सेमरा लबेदाहा पंचायत में बने सामुदायिक भवन का उद्घाटन, वाल्मीकि नगर के विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने किया उद्घाटन। बांका के बढ़ौना में महारुद्र यज्ञ का आयोजन, विधायक राम नारायण मंडल ने किया उद्घाटन। जहानाबाद कारगिल चौक पर नई शिक्षक नियमावली का विरोध, नियोजित शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। बांका के अमरपुर में कार्यशाला का आयोजन, कॉमन सर्विस सेंटर के जिला प्रबंधक ने पैक्स अध्यक्षों को दी ट्रेनिंग। औरंगाबाद की एसपी ने जिले के सवर्ण कारोबारियों के साथ की बैठक, सुरक्षा का दिया भरोसा। मुजफ्फरपुर में नई शिक्षक नियमावली को लेकर शिक्षकों का आंदोलन, जिला मुख्यालय पर दिया धरना। लखीसराय में नॉन बैंकिंग कंपनियों के ठगी के शिकार पीड़ित ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, फंसे रुपए वापस दिलाने की मांग। बांका के अमरपुर में कई योजना को लेकर बैठक, लोगों ने पीएचडी विभाग का काम जल्द पूरा करने की मांग। बीजेपी नेता नंद किशोर यादव ने पटना सिटी का किया दौरा, बिहार हितैषी पुस्तकालय के नवनिर्मित हॉल का किया उद्घाटन। दानापुर के पुनपुन में भूमि आवास को लेकर महादलितों का धरना, आवास के साथ शौचालय की मांग।
किशनगंज पहुंची एसएसबी महानिदेशक ने नेपाल बॉर्डर क्षेत्र के कई बटालियन का किया दौरा, अधिकारियों से की बातचीत। बेगूसराय में कई मांगों को लेकर बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने निकाला विरोध मार्च, बिहार सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। गया के रानीगंज में मनाई गई भामाशाह की जयंती, संस्कृति कार्यक्रम का भी आयोजन। बाढ़ में आयोजित भगवान परशुराम राजकीय महोत्सव में विधायक नीलम देवी हुई शामिल, बिहार की तरक्की की मांगी दुआ। मोदी सरकार ने 157 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलने का किया फैसला, नए कॉलेज खोलने के लिए कैबिनेट से 1570 करोड़ रुपए मंजूर। उमेश पान हत्याकांड में पुलिस को गुड्डू मुस्लिम के मामले में पुलिस को अहम सुराग लगा है हाथ, पुलिस के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम ओडिशा में नाम बदलकर छिपा है। कुश्ती संघ के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का 5वां दिन आज, मामले में एफआईआर की मांग पर अड़े, 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। यात्रा के चौथे धाम बद्रीनाथ के कपाट खुल गए हैं। बद्रीनाथ धाम को 15 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया है। सुबह से ही बद्रीनाथ धाम के बाहर बर्फबारी हो रही है, इसके बाद भी सैकड़ों श्रद्धालु धाम के बाहर जुटे हैं। आईपीएल में आज चेन्नई से भिड़ेगी राजस्थान रॉयल्स, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा मुकाबला, चेन्नई के खिलाफ जीत का चौका लगाने का होगा मौका। देश में 24 घंटे में कोरोना के 9,335 नए केस, तो वहीं 24 घंटे में 26 संक्रमित मरीजों की हुई मौत। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 57,000 के पार। शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सीकर के दौरे पर रहने का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगे। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में बीजेपी का जन आक्रोश महाघेराव आज, 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होंगे सीपी जोशी और शेखावत, कलेक्ट्रेट का करेंगे घेराव। भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर 7वें दिन भी आंदोलन जारी, मृतक मोहन के शव का अभी तक नहीं हुआ पोस्टमार्टम, 24 घंटे के लिए इंटरनेट पर लगाई गई पाबंदी। जयपुर के बस्सी में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लग गई, आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख, दमकल और टैंकर की सहायता से आग पर पाया गया काबू। घटना बस्सी के रिको इंडस्ट्रियल एरिया की है। भीलवाड़ा के पुर कस्बे में बुधवार रात को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें कस्बे में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, मोर्चा संभाला, फिलहाल मौके पर शांति है। राजसमंद जिले के आमेट में आकाशीय बिजली गिरने से एक बुजुर्ग चरवाहे की मौत हो गई, वहीं मृतक के शव को आमेट सीएससी में रखवा दिया गया है। श्रीगंगानगर में 28 अप्रैल के जन आक्रोश महाघेराव के तहत जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के घेराव कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और चोमू विधायक रामलाल शर्मा शामिल होंगे। वहीं कार्यकर्ता महाराजा गंगा सिंह चौक पर होने जा रही सभा और कलेक्ट्रेट के घेराव कार्यक्रम में तैयारियों में जुटे हैं। श्रीगंगानगर जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने मोबाइल चोरी के 8 साल पुराने मामले में बीमा कंपनी को 2 माह में 18,600 का क्लेम और ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं। रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज होने की जांच सीआईडी सीबी को दे दी गई है। पुलिस के मुताबिक 2 दिन पहले नगरपालिका कर्मचारी की शिकायत पर विधायक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। प्रतापगढ़ से खबर है, अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 किलो 800 ग्राम अफीम के साथ एक गिरफ्तार हुआ है। 20 लाख रुपए की अफीम की कीमत बताई जा रही है। नाकेबंदी के दौरान ये कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। दंतेवाड़ा
पुलिस लाइन में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। कल नक्सली हमले में 10 जवान हुए थे शहीद। नक्सलियों ने पिकअप वाहन को उड़ाया था। 10 डीआरजी जवान, एक ड्राइवर शहीद हो गए थे। गश्त से जवान लौट रहे थे जिस वक्त उन पर यह हमला हुआ। सीएम शिवराज आज मंडला के दौरे पर। बबलिया में लाडली बहना महासम्मेलन में करेंगे शिरकत। 224 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। मानहानि मामले पर कहा, गुरु चेला एक जैसे हालत में हैं। दिग्विजय सिंह के कोरोना कहने पर कहा। बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने लौटाई सुरक्षा। 24 अप्रैल को अतिरिक्त सुरक्षा की थी मांग। स्थानीय एवं जिला पुलिस पर भी लगाया सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराने का आरोप। इंदौर में आज नगर निगम का बजट सत्र। लगभग 7400 करोड़ रुपए का बजट में डिजिटलाइजेशन, सोलर ऊर्जा, खेलकूद और सिक्योरिटी पर होगा ज्यादा खर्च। इंदौर के बरौली में खनिज विभाग की अवैध खनन पर कार्रवाई। 2 पोखलेन और 4 डंपर अवैध खनन और परिवहन करते मिले। सभी ड्राइवर और ऑपरेटर गाड़ियां छोड़ मौके से फरार। बीजेपी के निष्कासित नेता सिद्धार्थ मलैया की हुई घर वापसी। उपचुनाव के दौरान पार्टी से किए गए थे निष्कासित। सीएम शिवराज ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और वीडी शर्मा की मौजूदगी में कराया घर वापसी। छतरपुर के जिला अस्पताल में महिला के साथ मारपीट। अस्पताल के गेट पर युवक ने महिला के साथ की मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। इंदौर में राजबाड़ा पर बने रील्स को लेकर विवाद। लड़कों के शादी के रील्स बनाने पर विवाद। धर्म और संस्कृति बचाओ समिति ने की शिकायत। जशपुर के कुनकुरी लवाकेरा ओडिशा मार्ग पर केरसई में चक्काजाम। निर्माणाधीन सड़क के धीमे निर्माण से नाराज ग्रामीणों ने किया चक्काजाम। सड़क की उड़ती धूल से परेशान हैं केरसई गांव के लोग। भोपाल में सीएम शिवराज ने पीएम मोदी को दी बधाई। सूडान से भारतीयों की वापसी पर दी गई बधाई। कहा, पीएम मोदी की कोशिशों से यूक्रेन से भी नागरिकों की सुरक्षित वापसी हुई थी। देश के साथ मध्य प्रदेश के लोग भी सुरक्षित वापस लौटे हैं। मोदी है तो मुमकिन है। वहीं भोपाल में सीएम शिवराज ने साधा निशाना। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के कोरोना वाले बयान पर साधा निशाना। सीएम ने कहा, कोरोना ने जितना नुकसान नहीं पहुंचाया उससे ज्यादा नुकसान कमलनाथ दिग्विजय ने पहुंचाया। कोरोना से ज्यादा नुकसान कमलनाथ दिग्विजय ने मध्य प्रदेश को पहुंचाया है। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया है। इन्हें कोई और वायरस नहीं मिला। तुलना करने के लिए बीजेपी की सरकार ने मध्य प्रदेश का विकास किया। इंदौर लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पटवारी जितेंद्र सोलंकी पर लोकायुक्त ने शिकंजा कसा है। गौरीधाम स्थित मकान सहित 4 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई। 3 से 4 लाख नकदी, सोने चांदी के आभूषण भी जब्त हुए हैं। चंदननगर इंदौर में 6 दुकानें, एक फ्लैट के कागजात भी मिले हैं। इंदौर लोकायुक्त डीएसपी संतोष भदौरिया और प्रवीण बघेल के नेतृत्व में 22 सदस्यीय टीम द्वारा ये कार्रवाई की गई। एक साथ कई अधिक संपत्ति को लेकर 4 स्थानों पर कार्रवाई जारी है। जशपुर के कुनकुरी लवाकेरा ओडिशा मार्ग पर केरसई में चक्का जाम। निर्माणाधीन सड़क को लेकर लोगों में नाराजगी, जिसको लेकर चक्का जाम किया गया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और देश दुनिया की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।